इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। सुशीन बता रही है कि उसके मास्टर के साथ क्या हुआ। एक दिन मैं अपने मास्टर के लिए सूप बनाकर उनके होम में ले जा रही थी और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुशीन अपने मास्टर के लिए सूप बना रही होती है। हाँ, इसका स्मेल बहुत अच्छा है, जरूर मास्टर को यह पसंद आएगा। और मैं उस सूप को एक बॉल में लेकर मास्टर के रेस्टोरेंट गई। मास्टर मास्टर, आपके डिसाइपल सुशीन ने आपके लिए सूप बनाए हैं, जल्दी आइए और इसे खा लीजिए। और जैसे ही मैंने उनके रेस्टोरेंट में एंट्री मारा, मुझे वहां पर पूरी जगह खाली दिखी। मास्टर वहां पर नहीं थे। मैंने उस बॉल को एक टेबल पर रखा, लेकिन उसी टेबल पर एक लकड़ी की स्टैचू बनी थी, छोटी सी मूर्ति बनी होती है। मैंने उसे जैसे उठाया, पीछे से मास्टर की हालत बहुत खराब दिख रही थी। और मैं मास्टर को, मास्टर मास्टर आप ठीक है ना, ठीक है ना, आपके साथ क्या हुआ? लेकिन मास्टर अचानक मेरे ऊपर गला दबाकर मेरे को ऊपर टांग दिए, मुझ पर अटैक कर दिए और उनकी आंखें ब्लैक ब्लैक बहुत खतरनाक दिख रही थी। मास्टर मास्टर, ये मैं हूँ, आपके डिसाइपल सुशीन, आप ये क्या कर रहे हैं? और मास्टर को उसी समय होश आया और उन्होंने मुझे उसी समय बाहर फेंक दिया और अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। और मैंने फिर भी हार नहीं मानी और उनके दरवाजा को ठोक दी। मास्टर मास्टर, आपके साथ गलत क्या है? आप दरवाजा खोलिए खोलिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं फाइन, मैं फिट और फाइन हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं मास्टर, आपके साथ कुछ नहीं गलत है, मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुमने मेरे ऑर्डर को नहीं सुना? मैंने एक बार जो कह दिया उसे मानो और यहाँ से चली जाओ। और तुमने जो सूप बनाया था वो बहुत डिलीशियस था, मैंने उसे खा लिया और तुम यहाँ से जा सकती हो। और उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे उसी समय बहुत सारे रूमर्स आने लगी कि एक नाइट डीमन आता है और बहुत सारे डिसाइपल को हर्ट करके चले जाता है। और वहीं पर कुछ डिसाइपल, मतलब सुशीन के आसपास कुछ डिसाइपल बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना कल रात फिर नाइट डीमन आया और बहुत सारे डिसाइपल को हर्ट करके चला गया? हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है। पता नहीं वो नाइट डीमन क्या चाहता है। क्या हमारे हेड मास्टर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या हमारे हेड मास्टर इतने काबिल नहीं है? और तभी सीन शिफ्ट होता है एक पहाड़ी में जहाँ पर बिजली कड़क रही होती है। उसी पहाड़ी पर मैं चढ़ाई कर रही थी और अंत में मैं उस पहाड़ी के टॉप पर पहुंच गई और वहां पर मैंने एक पीला पौधा खोजने के लिए गई थी और मैंने उस पौधे को तोड़ा। और तभी सीन फिर शिफ्ट होता है और हमें उसी सेट क्लब वहीं पर एक रूम में मास्टर श्याव एक वुड से मूर्ति बना रहे थे। तभी मैं वहां पर गई। मास्टर मास्टर, ये देखिए, मैंने आपके लिए क्या, मैंने पहाड़ को चढ़कर आपके लिए बेस्ट मेडिसिन खोजा और आपके लिए ये सूप बनाया, आप इसलिए लिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अरे अच्छा अच्छा है, ला मुझे दो। और मास्टर जैसे ही उस सूप को पीने लगे, मास्टर की तबीयत खराब होने लगी। मास्टर मास्टर, क्या हुआ? आप ठीक है ना, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बस मैंने ज्यादा टेस्ट कर लिया है, मुझे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उस मास्टर की हालत बहुत खराब नहीं रहती है। मास्टर मास्टर, आप ठीक नहीं हैं, आपके साथ क्या हुआ? आप मुझे बताइए, मुझे बताइए। और मास्टर के चारों तरफ से ब्लैक ऑरा छाने लगता है और मास्टर अपनी पट्टियों को खोलकर एकदम भयानक रूप में दिखा देते हैं। वो मुझ पर एकदम घातक अटैक करते हैं, लेकिन मास्टर अपने आप को कंट्रोल करते हुए, नहीं नहीं, तुम इसे हर्ट नहीं कर सकते, ये तुम्हारे डिसाइपल है। मास्टर मास्टर, आपके साथ गलत क्या है? आप मुझे बताइए, मैं आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। मास्टर मास्टर। और तभी वहां पर दो मास्टर आ जाते हैं। मास्टर थर्मा, मास्टर ली, देखिए ना मास्टर को क्या हुआ, आप इन्हें जल्दी ठीक किए। और वह दोनों जो मास्टर आए होते हैं अपने फिंगर में डिमन सक्रेशन स्पेल इस्तेमाल कर मास्टर के हेड में टच करते हैं और उनके टच होते ही वो डिमन धीरे धीरे सरप्रेस होने लगता है। लेकिन इनर डिमन बहुत पावरफुल होता है कि बहुत टाइम लगता है उसे सरप्रेस करने में। वो दोनों की हालत खराब होती है। ब्रदर ब्रदर, जल्दी कीजिए, आप जल्दी वापस आइए, आप इनर डिमन के शिकार नहीं हो सकते, ब्रदर ब्रदर। लेकिन वो इनर डिमन बहुत पावरफुल होता है। वो बहुत कोशिश लगाता है। मास्टर मास्टर, क्या हुआ? आप जल्दी ठीक हो जाइए, आप जल्दी वापस आइए, आपके साथ क्या हो रहा है? वो मास्टर ठीक नहीं होता। ब्रदर ब्रदर, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी वापस आइए। और वो दोनों अपनी और ताकत लगाते हैं और धीरे धीरे कर वो दोनों मास्टर श्याव को अपने नॉर्मल रूप में आते हैं, उनके इनर डिमन को भगा देते हैं। तभी वह सभी जगह शांत हो जाता है और वहां बैठे धर्म मास्टर मुझे कहते हैं कि सुशीन, तुम हमारे हेड मास्टर की ट्रू डिसाइपल हो, डायरेक्ट डिसाइपल हो, इसलिए आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ तुम बाहर सेपरेट नहीं कर सकती, तुम्हें यह सब यहाँ पर सीक्रेट रखना होगा। ठीक है मास्टर, मैं इन सब चीजों को यहाँ पर सीक्रेट रखूंगी, लेकिन आप मास्टर से पूछिए उनके साथ क्या हुआ है, उनके साथ क्या गलत है कि वो इतने खतरनाक बन गए। सुशीन सुशीन सुशीन, तुम इन सभी मामलों में न पड़ो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुम इस मामले में पड़ गई तो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा। तुम यहाँ से जा सकती हो, हमें अभी भी मास्टर से बहुत सारा डिस्कशन करना है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। ठीक है मास्टर, मैं जाती हूँ, लेकिन आप मेरे मास्टर का ख्याल रखना। और मैं वहाँ से जाने का प्रेजेंट करते हुए मैंने उस कमरे के दरवाजा बंद कर दिया और मेरे पास एक तलिस्मान था जिससे मैं अपना ऑरा और अपना कैलकुलेशन पूरी तरह से छुपा सकती थी। मैंने उसका इस्तेमाल किया और वहीं पर उनकी बातें सुनने लगी। तभी अंदर से आवाज आई, जूनियर ब्रदर, तुम्हारा इनर डिमन इतना स्ट्रांग हो गया कि उसे सील करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन हो रहा है। अब हमें सीक्रेट रिल्म को ओपन करके वहाँ पर हिवक्कस फ्लावर को ढूंढना होगा तुम्हारे क्योर के लिए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे 5 इमोर्टल ने वहाँ पर वर्ल्ड स्टोन डिमन को सील किया है। अगर वह वहाँ से स्केप हो गए तो इस दुनिया के लिए फिर से एक खतरनाक मोमेंट आ जाएगा। है जूनियर ब्रदर,
तुम होली लॉर्ड से मदद क्यों नहीं मांगते? वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि होली लॉर्ड अभी बहुत ग्रेट इमोर्टल है। वो इस पूरी डिवाइन लैंड को यूनिफाई करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और इसे बेहतर बनाने के लिए। अगर मैंने उनसे मदद मांगी और उन्होंने मदद की और इसी दौरान अगर चोट लगी या उन्हें कुछ समस्या आई कल्टिवेशन में, तो यह डिवाइन लैंड अभी भी इतना पीसफुल हुआ है, वो आगे के लिए पीसफुल नहीं रह पाएगा और यहाँ पर एक वार छिड़ जाएगी। और उसके बाद मैं वहां से भाग गई। उसके बाद मैंने स्वान से एक सीक्रेट ड्रग मांगा जिससे मैं अपने मास्टर को चार्म कर उनके सील को हासिल कर सकूं। उसके बाद मैंने सीक्रेट लॉकर में जाकर वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर की जिससे मैं उस फ्लावर को खोज सकूं, उसके ओरिजिनल लोकेशन को पता लगा सकूं। लेकिन मेरे उस जगह से बाहर आते ही, सीक्रेट लॉकर से बाहर आते ही मास्टर धर्मा ने मुझे देख लिया। हे लिटिल गर्ल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चाओ सेक्ट के इतने सीक्रेट लॉकर में आने की? डिसाइपल्स, जाओ इसे और इसे कैद कर लो लॉकअप में। और स्टोरी प्रेजेंट में आती है। और उसके बाद धर्मा मास्टर ने मुझे हेवनली प्रिजन में डाल दिया। वेट, मेरी डॉक्टर स्वान, अब तुम मुझे बताओ कि तुम इसके साथ कैसे जुड़ गई और तुमने कैसे इसे सिंगचाओ सेक्ट के हेवनली प्रिजन से रिलीज किया? डैडी, मैंने सिर्फ अपने चार्म का इस्तेमाल किया और मैंने इन सभी चीजों को कर डाला। क्या चार्म है? फॉग डीमन, क्या तुमने नहीं कहा था चार्म टेक्निक को अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, मैंने कहा तो था, लेकिन हमारी डॉक्टर स्पेशल है। वो एक अनबिलीवेबल जीनियस है। वो अपने चार्म की जितनी चाहे उतनी कर सकती है। उसके पास अनलिमिटेड चार्म इस्तेमाल करने की पावर है। और यह सब क्रेडिट तुम्हें जाता है मेरे सुप्रीम सेंट, मेरा डार्लिंग। क्या यह बहुत नाइंसाफी है, यह चीटिंग है। तभी लीना कहती है। और उसके बाद आगे फॉग डॉक्टर कहती है कि मैंने और सिस्टर लिंग लॉन्ग ने यह अपॉइंटमेंट किया कि हम वानफा कॉन्फ्रेंस में एक साथ जाएंगे और सेंचाओ सेक्ट के आसपास जाएंगे, मतलब उससे ही गुजर कर जाएंगे। इसीलिए हमने यह निश्चय किया कि हम सिस्टर सिन से मिलकर जाएंगे। लेकिन जब मैं वहां पर पहुंची तो मैं यह सुनकर शॉक हो गई कि मेरे सिस्टर प्रिजन में है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे सिस्टर को मदद चाहिए, क्योंकि मेरी सिस्टर बहुत चार्मिंग है, शार्प है और वह कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिसे उसे प्रिजन में जाना पड़े। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने चार्म का इस्तेमाल करके उसे प्रिजन से फ्री कर देती हूँ। और मैंने अपने चार्म का इस्तेमाल कर वहाँ प्रिजन पर जो भी अंगरक्षक थे उन्हें अपने वश में कर, हे मेरे सिस्टर के साथ क्या हुआ? सुसिन ने एक सीक्रेट ट्रेजर चुराया और वो धर्म मास्टर के द्वारा पकड़ी गई और वो अभी हेवनली प्रिजन में है। हे, तू मुझे अपने हेवनली प्रिजन की तरफ ले जाओगे और मुझे एक प्रिटी गर्ल कहोगे, ब्यूटीफुल गर्ल कहोगे? हाँ ठीक है, प्रिटी गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। सीन शिफ्ट होता है और हेवनली प्रिजन को दिखाया जाता है। वहीं पर दो सैनिक, हे तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर घुसने की? लेकिन मैंने उन्हें भी अपने चार्म के जाल में फंसाया और वो लोग मेरी आज्ञा मानते हुए उस हेवनली प्रिजन का डोर ओपन कर दिया और मैं वहां जाने लगी। हे, तुम दोनों एक दूसरे को सौ झापड़ मारोगे, ठीक है? वह दोनों मेरी आगे के मानते हुए एक दूसरे को मारने लगे और आगे जाकर मैंने एक बुड्ढे को वश में किया जिसके पास चाबी थी। हे गर्ल, तुम कौन हो? तुमने ऐसा क्या मैजिक किया? मैं काबू नहीं कर पा रहा अपने आप को। हे बुड्ढे, बोलना बंद कर और इसको जल्दी खोल। वह बुड्ढा ना चाहते भी उस दरवाजे को खोल देता है। उसके बाद मैंने एक हैमर उठाया, एक लकड़ी का हैमर उठाया और उस बुड्ढे के सिर पर इतने जोर से मारा कि वह बुड्ढा वहीं पर मर गया या बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता। सिस्टर सुसिन, जल्दी आओ, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, जल्दी चलो। और इस तरह मैंने सिस्टर सू को वहां से बाहर निकाला और मैं भागते भागते बहुत दूर आ गई। सिस्टर सुसिन, मैं वानफा कॉन्फ्रेंस में जाने वाली हूँ, मतलब 10,000 डिमन कॉन्फ्रेंस में जाने वाली हूँ। क्या आप मेरे साथ चलोगी? तबे सिस्टर सुसिन वहीं रुक जाती है। हे, क्या हो सिस्टर सुसिन, जल्दी चलिए मेरे साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, इसलिए मुझे दूसरी जगह जाना है, तुम जाओ। सिस्टर सुसिन, आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा काम, कौन सी जगह जानी है, मुझे बताइए, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। ये गर्ल आपके साथ जरूर जाएगी। नहीं, तुम नहीं जा सकती, वो प्लेस बहुत डेंजरस है जिसमें तुम्हारी लाइफ भी जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं ले सकती। सिस्टर सुसिन, ये जरूर आप अपने मास्टर के लिए कर होंगी ना? लेकिन तुम्हें कैसे पता? सिस्टर सुसिन, मुझे सभी चीज की जानकारी होती है, आप अपने मास्टर के साथ और आपका दूसरा कोई भी नहीं है, इसीलिए आप यह जो कुछ भी कर रही हैं, या जो कुछ भी समस्या ले रही हैं, वह जरूर आपके मास्टर के लिए होगा। नहीं, ऐसा नहीं है सिस्टर सुसिन, मेरे मन में बहुत समय से क्यूरियोसिटी थी, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना था कि क्या आप अपने मास्टर को लाइक करती हो? नहीं, क्या ये तुम क्या कर रही हो? ये कैसे होता है? यह इम्पॉसिबल है। तुम ऐसी नॉनसेंस बात करना बंद करो। भला ये छोटी सी डिसाइपल कैसे अपने मास्टर को लाइक कर सकती है? तुम ऐसी बातें फैलाना बंद करो और ये सब सोचना बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अपने मास्टर के लिए बहुत ट्रबल खड़ा करती हूँ, उन्हें हमेशा एंगर बुला देती हूँ, उनके लिए हमेशा समस्या खड़ी करती हूँ, उन्हें बार बार किसी न किसी चीज में फंसाती रहती हूँ। ये इम्पॉसिबल है। तुम ऐसी बातें करना बंद करो। सिस्टर सुसिन, आप नहीं जानती, आपकी फीलिंग ऐसी उतारी है कि आप अपने मास्टर को जरूर लाइक करती हैं, लेकिन आप ऐसे दिखा नहीं लग सकती। माय डियर सिस्टर, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम अपने मास्टर को बहुत लाइक करती हो। तुम्हें अपने मास्टर के साथ रहना, उनके साथ देना, उनके हर काम करना बहुत अच्छा लगता है। भले तुम कितना ही मना कर लो, लेकिन
तुम अपनी मास्टर को पसंद करती हो, ऐसा मैं सही कर रही हूँ ना? सही में सिस्टर मुझे बताओ, तुम अपनी हार्ट के अंदर झांको और मुझे बताओ कि सही में आप अपनी मास्टर को पसंद करती हैं या नहीं करती हैं। लिटिल फॉक्स की बात सुनकर सिस्टर सुसिन शर्माने लगती है, बस करने लगती है और नाटक करती है। ये इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एक मास्टर और एक डिसाइपल कैसे एक दूसरे को लाइक कर सकते हैं और यह वर्ल्ड हमें अलाउ नहीं करेगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। सिस्टर तुम ऐसी बात करना बंद करो। के सिस्टर सुसी, लेकिन आपका फेस एक्सप्रेशन और आपकी बातें बिल्कुल अलग है। आप कह रही हो कि आप अपने मास्टर को लाइक नहीं करती, लेकिन आपका फेस एक्सप्रेशन कह रही है कि आप अपनी मास्टर को दिल की गहराई से, बॉटम ऑफ द हार्ट से लव करती हो, उसे प्यार करती हो। सिस्टर सुसी, आप इन सब चीजों से भागी नहीं, इन सभी चीजों का डट कर सामना कीजिए और दुनिया को बता दीजिए कि आप अपने मास्टर को अपने दिल की गहराई से लव करती हो। तभी सुसिन अपने उस एम्बैरेस मोमेंट को एंड कर, सिस्टर तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा यह काइंडनेस मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन अगर मैं उस डेंजरस प्लेस से वापस आ गई तो मैं जरूर तुम्हारी इस काइंडनेस को रिपे करूंगी। सिस्टर सुसिन, लेकिन मैं आपके साथ जाने वाली हूँ। तुम फिर से ऐसा मत कहो। तुम जानते हो ना कि वो जगह बहुत डेंजरस है, तुम्हारी लाइफ भी खतरे में आ सकती है। तभी लिटिल फॉक्स अपने जेब से एक स्टार निकालती है, जिस स्टार को हमारे एमसी ने ही उसे दिया होता है। सिस्टर सुसिन, तुम चिंता मत करो। तुम्हें डर है ना कि मैं किसी इनकाउंटर फंस जाऊंगी, किसी डेंजरस इनकाउंटर फंस जाऊंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस स्टार के साथ तुम्हारे जा सकती हूँ। इस स्टार से मैं एकदम मोस्ट पावरफुल समुद्री बीस्ट बुला सकती हूँ, जो हमें उस समय प्रोटेक्ट कर सकता है जिसमें हमारे ऊपर ग्रेट डिजास्टर आएगा। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं इसे बुलाकर अपने आप को बचा लूंगी और अपने साथ आपको भी बचा लूंगी। क्या सुप्रीम ग्रेट डिजास्टर? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। यह एकदम एब्सोल्यूट सुप्रीम इनविजिबल पावरफुल बीस्ट है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। चलिए सिस्टर सुसी, हम चलते हैं आपके उस डेंजरस प्लेस पे। चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें डेंजरस महसूस हुआ तो तुम पहले वहाँ से भाग जाओगी, मेरी चिंता नहीं करोगी। ठीक है सिस्टर सुसीन, आप चिंता मत कीजिए। अगर मैं डेंजर में फंस गई तो मैं इस बीस्ट को समन कर लूंगी, वो हमें आकर बचा लेगा। और उसकी भी स्टोरी प्रेजेंट में आती है। देखिए सिस्टर सुसीन, मैंने आपसे लाई नहीं कहा था, मैंने जो कहा मैंने उसे पूरा किया। मेरे फादर मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आ गए, लेकिन फादर मैंने तो अभी तक आपको समन नहीं किया, आपको बुलाया नहीं, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? एमसी थोड़ा पसीना पसीना हुआ मन में सोचता है, क्या मैं इसे सच्चाई बता दूं कि एक सुप्रीम सेन, अनबीटेबल सुप्रीम सेन, इसे इस सीक्रेट प्लेस में, सीक्रेट रियल में खोज नहीं सका। जब बहुत शर्मनाक हो गई, यह मेरे पूरे इमेज को, सुप्रीम सेन की इमेज को बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। क्या मुझे इसे बताना चाहिए या नहीं? अगर मैंने इसे बता दिया तो मेरा नाम सत्य है। चलो मैं इसे सच्चाई नहीं बताता। अब कोर्स यह तुम्हारे लिए, तुमने बिना बताए वहां से भाग गए, जिसने हम सभी को चिंता में डाल दिया। इसलिए मैं यहाँ पे आया तुम्हें ढूंढने के लिए कि तुम्हें कुछ हो न जाए। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, लेकिन मैं सिर्फ सिस्टर की मदद करना चाहती थी। यह लिटिल लिमॉन सिर्फ मदद करना चाहती थी, सिर्फ हेल्प करना चाहती थी। चलो ठीक है, अंत भला तो सब भला। और तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें हिबिस्कस फ्लावर मिल गए मेरे आने से पहले? नहीं, हमें अभी तक वह नहीं मिला, लेकिन मुझे पता है कि वह कहाँ होगा। मेरे दोस्त को पता है कि वह कहाँ होगा। तभी एमसी कहता है कि फिर तुमने उससे फ्लावर का जगह क्यों नहीं पूछा, उसका लोकेशन क्यों नहीं पूछा? सिस्टर सू कहती है, लेकिन वो हमारे साथ एग्री हुई कि अगर हम उसके साथ खेलेंगे तो वह हमें उस फ्लावर का पता बताएगी और हमें वो फ्लावर दे देगी। और उसने यह प्रॉमिस किया है, उसने एग्रीमेंट किया कि वो हमारे साथ ऐसा ही करेगी, अगर हम उसके साथ खेलेंगे तो हमें वो फ्लावर दे देगी। तभी लिटिल फॉक्स, हाँ डैडी, उसने प्रॉमिस किया है। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो इस पूरी जगह में अलोन थी बहुत सारे सालों से, और उसकी मैंने बहुत सारी चीजें खेलने के लिए, दूसरे से बात करने के लिए, इसीलिए उसने हमारे साथ ऐसा एग्रीमेंट किया है। डैडी आप भी चले हमारे साथ खेलने के लिए। लेकिन जब हम उसके साथ गेम प्ले करना स्टार्ट कर रहे थे, तभी मदर और फादर हमको ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। डैडी आप हमारे साथ चलिए ना, हमारे साथ गेम खेलने। मदर आप भी चलिए ना, हमारे साथ गेम खेले। ये क्वीन नहीं जा गई। इस क्वीन के तुमने क्या समझा है? छोटी बच्ची, क्या तुमने इस क्वीन को छोटी बच्ची समझा है जो तुम्हारे साथ इतने चाइल्डिश गेम खेलेगी? मैं क्वीन हूँ, महारानी हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मदर प्लीज। वो सिंचन में जो हिमालय पोज मारती है ना, स्टार वाला, वही मारते हैं मदर ऊपर। मदर प्लीज चलिए ना। तुमने यह सब कर अपनी मदर को अपने जाल में फंसा लिया। चलो ठीक है, हम चलते हैं। और उन सभी को जाते देख सिस्टर सुसी कहती है कि वाओ क्या ग्रेट फैमिली है, इस दुनिया में ऐसी फैमिली कहीं नहीं होगी। सिस्टर सुसी जल्दी चलिए हमारे साथ। हाँ ठीक है आती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी बॉय यी को दिखाया था। ये हम आ गए। तभी लिटिल फॉक्स कहती है, ये हमें माफ कर देना, हमें इतना समय लग गया। नहीं, ऐसी कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये बॉय समझ गया कि तुम लोग क्या कर रहे होंगे।
तभी एमसी कहते हैं, हे तुम यहाँ पर कितने साल से हो? ये कहते, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मैं बहुत 100 साल से यहाँ पर हूँ, मुझे नहीं पता। चलो मेरे फ्रेंड, हम लोग फिट्टूस खेलेंगे, पकड़म पकड़ी खेलेंगे, बोली खेलेंगे, टीओ खेलेंगे, और यह सभी नाम हमारे यहाँ क्षेत्र में खेलों का नाम है। और हमें दिखाया जाता है कि वो ये बहुत सारे खाना बना रहे थे खेलने के लिए। तभी लिटिल फॉक्स, ये क्या है और इसे कैसे खेलते हैं, उसे देखकर हमारे एमसी को कुछ याद नहीं लगता है। वेल हे, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? वेल, कुछ सालों पहले मैं और मेरा छोटा सा ग्रुप एक मिशन में गए थे, तभी हमें वहाँ पर एक 500 साल पहला रूरल मिला। ऐसा लग रहा था कि वह कोई रिफ्यूजी सेंटर है। और हम वहाँ अंदर आगे गए तो मुझे एक छोटी सी बच्ची का कंकाल मिला। उसके हाथ में एक गुड्डी थी और उसके पास ही यह बहुत सारे कागज पड़े थे जिसमें बहुत सारे चित्र बने थे। और मैंने उसे उठाकर देखा तो उसमें ऐसे ही गेम था और इसे कैसे खेला जाता है उसके बारे में दिया था। और कहानी प्रेजेंट में आती है, वह सभी लोग उस गेम को खेलने लगते हैं मजे उड़ाकर। दोनों तीनों मतलब वह सभी बच्चे उस सभी गेम को खेलने लगते हैं। उन सभी बच्चों को खेलते देख एमसी बहुत खुश होता है। तभी फॉक्स डीमन, हे यह बच्ची शायद 500 साल पहले की हो सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि वह इविल से बहुत पुराना था और उसकी जड़ें बहुत गहराई तक छुपी हुई है। ऐसा हो सकता है यह बहुत पुरानी है। लेकिन वह कौन होगी जिसने इस बच्ची को ऐसे में टर्न कर दिया? 500 साल पहले 5 ग्रेट इमोर्टल थे और उनका मैजिशियन बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग था। वो बहुत इविल थे। उन्होंने कैसे टर्न किया ये तो पता नहीं। उनका बायोमेट्रिक कुछ भी करके इसे ऐसे टर्न कर दिया। लेकिन यह बहुत खतरनाक है कि उस एरा के कंप्यूटर इतने खतरनाक थे कि वह किसी भी चीज को ऐसे कन्वर्ट कर सकते थे। यह जरूर उनके एक्सपेरिमेंट का भी कोई प्रोडक्ट होगा जो इतने इविल चीज को बना सकती थी उस एरा में। और यह तो बहुत रेयर केस है। मैंने बहुत सारे पर्सन देखा है जो इविल टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मैंने इस बच्चे जैसा कभी नहीं देखा। इतनी सारी इविल चीज होने के बाद भी यह उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आई जो इतनी शांत और क्लेम है। अभी फॉक्स डीमन एमसी के कंधे पर अपना सिर रखती है। हे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना सिर क्यों रखे हो? नहीं, मुझे थोड़ी रखने देना। फॉक्स डीमन, हे पीपल जरूर डर जाती है इन सभी चीजों को देखकर, इसलिए क्या सुप्रीम सेन होयलॉर्ड इतने पावरफुल नहीं है कि इस छोटे से फॉक्स डीमन को अपने कंधों पर थोड़ा आराम लेने के लिए रहने दे? तुम फॉक्स डीमन, तुम बहुत नॉटी हो। और वह दोनों उनसे बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। तभी ये कहती है, चलो हम वॉलीबॉल खेलते हैं, बीच वाला। और वह एक पत्थर उठाते हैं। ये हम इसे कैसे खेलेंगे? तभी पीछे से आवाज आती है, चलो नेक्स्ट गेम मेरे साथ खेलो। हाँ चलो ठीक है, मैं आपके साथ नेक्स्ट गेम खेलूंगी। और ऐसा कहकर वह पत्थर को हमारे एमसी पर थ्रो कर देती है और हमारे एमसी उसे देखता रहता है और वहां पर बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। लेकिन उस अटैक से भी हमारे एमसी को भी घंटा कुछ फर्क नहीं हुआ होता। एमसी ने उल्टा उस पत्थर पर ही बहुत सारे क्रैक ला दिए। हे वाह डैडी, आप बहुत पावरफुल हैं। चलो हम आसमान में जाकर खेलते हैं। हाँ चलो ठीक है। और दोनों स्काई में आकर लटकते हुए, चलो ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। लगभग ऑलमोस्ट मैंने अपने 1/10 पावर का इस्तेमाल कर दिया था। ये लो मैं आ गया। और वह उस पत्थर को भी यही पर फेंक देता है, लेकिन ये उसे पकड़ कर ये लो मैं। और दोनों बीच में यह मैच चालू रहता है। दोनों एक दूसरे को पत्थर फेंक करते हैं और वह तीनों नीचे में उन दोनों का आनंद लेते हैं। उन दोनों का खेल को देखकर वाह ये बहुत अमेजिंग है, ये बहुत ब्राइटनेस है। और वह दोनों रॉक पेपर सीजर खेलना स्टार्ट करते हैं। रॉक पेपर सीजर, 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 मैं जीतूंगा, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर। और वह तीनों पूछ लाते हुए, दोनों पूछ लाते हुए उस मैच को देखने लगते हैं। वह मैच बहुत घमासान, बहुत मस्त होता है। और आगे क्या आता है, वह दोनों लंगड़ी डांस करने के लिए तैयार होते हैं। लंगड़ी डांस। वह दोनों अपने एक एक पैर को अपने उठाकर दोनों डांस करने लगते हैं। तभी फॉक्स डीमन, ठीक है, मुझे आने दो, मैं भी खेलूंगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत मजेदार है, मुझे भी आने दो, मुझे भी आने दो। हे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसे करूंगी। लेकिन उसके अरपार पर पानी फिर जाता है क्योंकि यही ने उसे एक लात में ही वहां से धोकर फेंक दिया होता है। और फॉक्स डीमन एक चट्टान पर जाकर टकराती है। उस आवाज की वजह से फॉक्स डीमन के पूरे होश उड़ जाता है, वो पूरी खत्म हो जाती है और सीज जिप होता है। उन सभी खेल को होने के बाद फॉक्स डीमन के सिर पर एक टपला आलू निकल गया होता है। मम्मी आप ऐसा ना करो, आप नाराज ना हो, वह सिर्फ एक खेल रही थी। हाँ वाइफू, तुम नाराज मत हो, उसने जानबूझ के नहीं किया। यही कहती है, ये को खेलने में बहुत मजा आया और यह लास्ट गेम बहुत ही अच्छा था। अब तुम सभी लोग जाकर उस हिबिस्कस फ्लावर को ले सकते हो। वह सुनकर वह दोनों, जी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारे साथ इतना अच्छा प्ले किया और हमें भी बहुत मजा आया। और तुम्हारा शुक्रिया उस हिबिस्कस फ्लावर को लेने देने के लिए। एमसी उन्हें घूर कर देख रहा होता है। क्या हुआ, कुछ गलत है? मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गलत, कुछ न कुछ अजीब है। मुझे जाकर देखना होगा कि यहाँ पर क्या गलत है। और सीन शिफ्ट होता है
और इसी के साथ यह एपिसोड भी जहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों, इस एपिसोड बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगा है, बहुत टाइम लगा है, इसलिए आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा।